पहले संजय जी आज आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, क्योंकि आपकी नेत्री ने जो बयान दिया है, जो वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर वो कुंभ में जाकर ये बात कह दे जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचे तो उनको जवाब वहीं मिल जाएगा इंस्टेंटली, महाकुंभ और मृत्यु कुंभ। देखिए, सबसे बड़े बात क्या है ना, सनातनी के लेकर बहुत बड़े बात बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के समय जितना मंदिर तोड़े गए तो कौन से काठमोहल्ला तोड़ा था? कौन से काठमोहल्ला तोड़ा? गांधीनगर शहर बनाने के लिए 2008 14 अक्टूबर के दिन 80 मंदिर तोड़ा गया था गुजरात में। कौन से काठमोहल्ला था? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। ये सनातनी के लिए हानि नहीं हो रहा है? ये सनातनी के लिए कुछ खराब नहीं हो रहा है? ये सनातनी के लिए बोल नहीं सकता है? तो काठमोहल्ला नहीं था। आप एक शहर बनाने के लिए मंदिर तोड़ दे तो वो सनातनी को खुद नहीं पूछते, सनातनी को आस्था में दुख नहीं पहुंचता है, यहाँ पर नहीं पहुंचता है, वो जरूर पहुंचता है। लेकिन इस संजय सरकार जी का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता है संजय जी आपका ऑडियो ठीक नहीं है या फिर देश भर के सनातनी इस वक्त आपको सुनना नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह के बयान को डिफेंड भी करें। आपकी नेत्री मृत्यु कुंभ कहती है। मैं ये जानती हूं कि यहां पर अगर जो लोग कुंभ नहीं भी गए हैं, कम से कम इस उनके परिवार में या उनके जानने वाले लोगों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि कुंभ जाना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर वो नहीं जा पाए, प्रीति जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ममता बनर्जी ऐसा बयान दे देती है, मुझे बस स्टूडियो से पहले एक रिएक्शन चाहिए, फिर अनिला जी आपके पास आऊंगी। वो कह रही है मृत्यु कुंभ है ये, जरा उनसे पूछिए जो सारी मुश्किलें पार करके भी जा रहे हैं वहां कुंभ में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने बड़ी एक व्यवस्था पे जो वहाँ पे 60 करोड़, शायद 55 करोड़ के आसपास हम लोग हैं जो वहाँ पे नहा चुके हैं, जो डुबकी लगा चुके हैं आज का, हाँ। और अनुमानित है जो योगी जी ने कहा है कि 60 करोड़ लोग शायद ये टच कर जाएंगे। तो वो 60 करोड़ लोगों की आस्था पे सवाल है अगर ये वहाँ पे मृत्यु कुंभ जैसा शब्द यूज करती हैं। और ये सिर्फ सनातन ही इतना टॉलरेंट है कि आप हमारे इतने बड़े आयोजन सर्व कुंभ जो 144 साल बाद आया है, आप उसके लिए इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकती है। अगर हिम्मत है, दम है, तो आप किसी दूसरे धर्म पे इस तरह का चोट पहुंचा के देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी चोट जो है धर्मेंद्र जी, आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि ममता, और जरा संजय जी का ऑडियो ठीक करा लीजिए। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता 2013 में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस आयोजन को करा पा रहा हूं, महाकुंभ का आयोजन। अब वो कहते हैं महाकुंभ जैसा शब्द ही नहीं है। क्या मतलब है इसका धर्मेंद्र? सुचारिता जी, अगर विपक्ष व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, हाँ। अगर व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करे जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल सके, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से कहती है कि सनातन का विरोध करते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुंभ के भगदड़ में जो मौतें हुई थी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर ने कहा ये मौत नहीं हत्या है, प्रमुख सचिव के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने विधायक के समर्थन में है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। वहां पे जो शंकराचार्य ने कहा कि पूरा कुंभ वीआईपी की आवभगत और अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ गया, ये सनातन धर्म के मानने वाले शंकराचार्य कह रहे हैं। तीसरी बात, उसकी जो चश्मदीद महिला थी बिहार की, उन्होंने कहा कि मेरी सांस चल रही थी, पुलिस वालों ने कहा इनको गंगा जी में फेंक दो। ठीक है, ये क्या व्यवस्था है? हम इस पे सवाल ना खड़ा करें। ऐसा कुंभ का कोई दिन नहीं है जब सड़कों पे 10 से 20 लोगों की मौत नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जब भगदड़ में हम झूसी की बात कर रहे थे कि झूसी के भगदड़ को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार क्यों मानने को नहीं तैयार है? क्या वहां के मरने वाले लोग सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनके अंदर आस्था नहीं थे? क्या उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी? ऐसा क्या छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बताना पड़ेगा, सनातनियों को बताना पड़ेगा, हिंदुओं को बताना पड़ेगा और पूरे देश को बताना पड़ेगा। जब मोर्चरी में लाशें रखी थी तो आपका कैमरा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? हाँ। क्या देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपसे देखिए एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं कि जब हम कुंभ की बात कर रहे हैं, एक प्रचार पूरा ऐसा चल रहा है कि कुंभ को दरकिनार किया जाए, कुंभ को लेकर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि कुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है। मैं पहले आपसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, मृत्यु कुंभ है क्या? अब आप सारा डायरेक्टली पूछती हैं। हाँ। जब मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, नहीं वो अनिला जी जवाब देंगी ना सर, वो अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी को लीजिए स्क्रीन पर, आप जवाब दे दीजिए। हाँ। आप जवाब दीजिए, सही है गलत है? हाँ। ये जो विधायक बोले वो सही बोले गलत बोले? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अगर सवाल उठाया उसका जवाब अनिला जी देंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनके नेता का जवाब अनिला जी देंगी, आपके नेता का जवाब आप देंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ
क्योंकि अखिलेश जी कह रहे महाकुंभ जैसा कुछ नहीं है, तो उस पर तो बोलिए। आपने पढ़ा है महाकुंभ जैसा देख सुना आपने? उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है। अब सुनिए ना, महाकुंभ का मतलब होता है, महाकुंभ जहां आयोजन होता है वहां पे उस देश और दुनिया के हर तरह के लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनविटेशन दिया, मुझे ये बता दीजिए आप। किसी कुंभ में इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, ये सनातन परंपरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को तोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने कर दी है, ऑन कैमरा है, आपके कैमरे पे भी होगा। लेकिन जब 56 करोड़ लोग ही स्नान किए तो अव्यवस्था क्यों फैल गई? 300 किलोमीटर लंबा जाम क्यों लग गया, मुझे बता दीजिए। जिन माताएं बहनें श्रद्धालु आ रही थी, क्या उनके टॉयलेट का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया? शौचालय का इंतजाम किया भारतीय जनता पार्टी ने? सवाल विपक्ष का है। सब आपका समय पूरा हो गया, मुझे अनिला जी को लीजिए, आपका समय पूरा हो गया, मुझे बोलने दे। पहले तो आप लोग बार बार जिन शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। किन शंकराचार्य जी की बात करते हैं? उन्हीं को जिनको आपने गोदलिया बनारस चौराहे पे लाठियों से पिट के ओवरलैपिंग है, दूसरा होता है, ये ओवरलैपिंग है, दूसरा शंकराचार्य हो गया, शंकराचार्य नहीं हो गया। वही शंकराचार्य हैं जिनको सपा की गवर्नमेंट है कि नहीं है बताइए, आप कैसे कौन होती है बताइए। अच्छा ठीक है, नहीं देखिए मुझे वहां पर शंकराचार्य नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ, ये मानना है, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो कुंभ में जा रहा है, नहीं एक सेकंड सुनिए, धर्मेंद्र जी रुक जाइए, एक मिनट धर्मेंद्र जी, ऐसे दूसरे को बोलने का मौका मत दीजिए। आप जिन शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जिन शंकराचार्य है ना, वही जिनको आपने लाठियों से पिटवाया था, जिनको सपा गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में बनारस में लाठियों से पिटवाया था, वही शंकराचार्य जी, वही शंकराचार्य। ठीक है, मैं अनिला जी के पास जा रही हूँ, जिसको आपने अनिला जी, पिटवाया था। ठीक है, एक सेकंड अनिला जी के पास जा रही हूँ। अनिला जी, मैं चाहती हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के सारे आरोपों का आप जवाब दीजिए, क्योंकि ममता, मैं आ रही हूँ प्रीति जी, एक मिनट। ममता जी, यहाँ पर जिस तरह ममता बनर्जी ने जवाब बयान दिया, उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा पर्व जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उसे लेकर इस तरह के बयान आ जाते हैं और कोई उस पर, उनको कोई मलाल नहीं होता है। मेरी सबको राम राम। और मैं ये बयानबाजी लगातार सुन रही हूँ, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी जो है वो कुंभ को लेकर कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी जो है वो कह रही हैं कि ये मृत्यु कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं है। शायद वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जानती नहीं हो, मृत्यु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मृत्यु का क्या महत्व है सनातन में, शायद उसके विषय में भी ये जानती नहीं है। और ये वो राजनीतिक दल है जो सदैव और सदैव किसी एक धर्म विशेष के साथ खड़ा रहता है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसके धर्म को नीचा दिखाता रहता है। उनके सामने भगवान श्री राम का अगर कोई नारा लगा देता है, उद्घोष कर देता है, तो वो गुस्से में तमतमा के गाड़ी रोककर गाली गलौज पे उतर आती हैं। तो ऐसी महिला से जो सनातन विरोधी है, एक राज्य की मुखिया है, आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अभी तो क्या मृत्यु कुंभ, क्या वो तो पता नहीं और कौन कौन सी सब शब्दावली जो है कुंभ के लिए कर सकती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अरे कुंभ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ये कौन सा कुंभ, कौन सा महाकुंभ। आपकी गलती नहीं है अखिलेश जी, आपको कुछ अपने धर्म के विषय में, अपने पंथ के विषय में न पढ़ाया गया, ना बताया गया, ना जताया गया। केवल एक ही चीज बताई गई कि एक धर्म विशेष को आप संभाल के रखो तो आप चुनाव में उतर जाओ, आप जीत जाओगे। इनको मैं बताना चाहूंगी, यादव जी जाके अपने नेता को बता दीजिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त में जो 7वां मंत्र है उसमें कुंभ है। ठीक है, अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ मिलता है। किसमें मिलता है? जो चौथा मंडल है उसके 34वें सूक्त में मिलता है। ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र, स्कंद पुराण में इसका जिक्र और पद्म पुराण में इसका जिक्र, बौद्ध जो ग्रंथ हैं उसमें इसका जिक्र। और कहां से आपके लिए एविडेंस और प्रूफ लेकर आए साहब? आपको कुरान से आगे कुछ आता ही नहीं है। आपको हिंदू सनातन धर्म जो है उसके ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप जैसे लोग क्या कहेंगे? यही सब बातें करेंगे ना। देखिए ऐसे ये है कि जिंदा कार्यसेवकों को जिन लोगों ने गोलियों से भून डाला हो, ठीक है, जिन्होंने भरकस प्रयास किया हो कि राम मंदिर ना बन पाया, अयोध्या में एक सेकंड, मैं